पिछले अंक को जारी करते हुए अब नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है पुरुषों में ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से महिलाओं को गर्भाधारण नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बेबी के लिए, और पर निरंतर प्रयास करते हुए भी विफल हो जाते हैं और उनके अंदर एक मायूसी सी आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका काउंसलर दोस्त रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेडसन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक है पुरुषों में ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में बाधा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, हम चलिए बात करते हैं उन कारणों के विषय में जो कारण प्रेगनेंसी रुकने में बाधा उत्पन्न करते हैं पुरुषों में खासकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है मोटापा। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी व्याधि बन चुका है आज इस समाज में कि हर 10 में से 8वां युवक मोटापे से ग्रसित है। दोस्तों, ये मोटापा जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को, जो हार्मोन्स होता है, पुरुष हार्मोन्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन से शरीर हमारा थुलथुला हो जाता है, सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल चली जाती है, स्पर्म काउंट रेट गिर जाता है, वीर्य के अंदर ज्यादा खराबी पैदा करता है जिससे बेबी नहीं अचीव हो सकता है। बात करेंगे अगले सेकंड पॉइंट की। आजकल युवकों में सबसे ज्यादा फैशन का जो ट्रेड चल निकला है वो है तंबाकू, गुटखा, शराब, गांजा, भांग, चरस इत्यादि बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे जो सीमन का जो डीएनए है वो जो है खराब हो जा रहा है कि उसमें जो हमारे स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो जा रही है, हमारा स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्पर्म का जो साइज है वो भी प्रभावित हो रहा है। स्पर्म जो है छोटे हो जा रहे हैं पहले की तुलना में। हमारा आज का जो स्पर्म काउंट रेट है वो डाउन हो रहा है। इन सबके सेवन से हमारे सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित हो रही है। तो हम यही कहेंगे, यदि आप इनमें से कोई भी नशे वाली चीजें अगर यूज कर रहे हैं तो कृपया उसे बंद कर दें। अगला तीसरा जो पॉइंट है, हमारे जो टेस्टिल्स हैं ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रखने से भी हमारे जो स्पर्म है या हमारा जो सीमन है वो प्रभावित होता है, और इसलिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारे टेस्टिल्स पर्याप्त मात्रा में उसे ठंडक मिलती रहे। क्योंकि हमारे जो टेस्टिल्स हैं वो शरीर से बाहर हैं, टेम्परेचर है वो हमारे टेस्टिल्स से ज्यादा है, इसलिए हमें नहाते वक्त या बाथ लेते हैं गर्म पानी का, तो हमें गर्म पानी के उस स्नान से, उस बाथ से बचना चाहिए, जिससे ज्यादा देर तक टब में या बाथ वाले नहीं लेटना चाहिए। गोद में कभी लैपटॉप रखकर ना चलाएं, क्योंकि रेडिएशन की वजह से और हीटिंग की वजह से हमारे जो टेस्टिल्स हैं उसके अंदर जो स्पर्म है वो प्रभावित होते हैं। ऊनी और गर्म अंडरवियर का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रकार की ऊन में रेडिएशन होती है, आपस में रगड़ खाने से ऊष्मा बनती है, जिसके कारण से हमारे टेस्टिल्स के अंदर जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, हमारे यहाँ मार्केट में किसी भी प्रकार की दवाइयाँ जाकर बाजार से खरीद कर ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान होता है तो वो दवाइयाँ जिनके बिना जाने हम बाजार से जाकर खरीद लेते हैं और उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनमें एंटीसाइकोटिक, स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन और एंटी डिप्रेस दवाएं जो होती हैं वो। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है, आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में जिम जाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अपने शरीर को एक आकर्षक लुक देने की होड़ लगी हुई है। जिमों में जो ड्रिंक और जो पाउडर्स और इंजेक्शंस जो यूज किए जाते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, जो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर को तो खैर बनाते ही हैं। हम स्पर्म की बात करें तो हमारे सीमन में जो स्पर्म होते हैं उनका रेट डाउन कर देते हैं। अब बात करें इन स्टेरॉइड्स की तो इनमें कुछ एनाबॉलिक होते हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जिनसे शरीर तगड़ा तो हो जाता है, लेकिन स्पर्म की जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है दोनों पुअर हो जाती
जाती है, जिसके कारण से भी बच्चे रिसीव करने में या बच्चा पैदा करने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन स्टेरॉइड्स को लेना बंद करें। यदि कोई आस पड़ोस में भी इन सब चीजों का प्रयोग अगर कोई करता हो तो उन्हें तत्काल इन सब चीजों का प्रयोग करने से मना करें। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट सबसे मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने सेक्स पार्टनर के पास जाते वक्त किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव या लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं तो कृपया उसको थोड़ा संभाल के यूज करें, क्योंकि उसके ऊपर जो एक ऑयली जेल टाइप का लगा होता है वो स्पर्म किलर है और वो स्पर्म को मारता है। तो कृपया इन प्रकार के जो कॉन्डम्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं एंड कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनका प्रयोग कम करें। काउंसलिंग में बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं कि ये बताइए हमारे जो सीमन में जो स्पर्म होते हैं उनका काउंट रेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो सबसे कम स्पर्म रेट है वो 15 मिलियन है, यानी कि 15 मिलियन, और ज्यादा से ज्यादा 39 होना चाहिए बिलियन। एक चीज और, हमें सीमन में मोटिलिटी और नॉर्मलिटी भी देखनी चाहिए कि हमारे नॉर्मल कितने हैं और जो हमारे मोटिल रेट्रोगार्ड एजेकुलेशन। रेट्रोगार्ड का मतलब ये होता है कि वीर्य का वापिस जाना। जब सेक्स के दौरान बहुत सारे युवकों को शुरू से वो ध्यान नहीं देते कि उनको ये लगता है कि हमारा जो सीमन जो डिस्चार्ज हो रहा है, वीर्य जो डिस्चार्ज हो रहा है वो थोड़ी मात्रा में हो रहा है, कि ये समझते हैं कि वीर्य कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में वीर्य बाहर ना आकर वापिस जो है ब्लडर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो इस पोजीशन को हम रेट्रोगार्ड कहते हैं। बच्चा रिसीव नहीं हो पाता है, अचीव नहीं हो पाता है और महिला को गर्भधारण नहीं हो पाता है। दूसरा जो कारण है नील स्पर्म। हमारे जो वीर्य में जो स्पर्म है, स्पर्म बिल्कुल खत्म हो जाना या ना मिलना, इसको नील स्पर्म कहा जाता है। और अगली जो कंडीशन है लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट ये कि हमारे जो स्पर्म का जो वीर्य का जो काउंट है उसमें स्पर्म जो है बिल्कुल डाउन पोजीशन में जाना। 10 मिलियन यानी कि 15 मिलियन से कम स्पर्म का होना लो स्पर्म काउंट कहलाता है। और अगली जो सिचुएशन होती है वो है एसटीडी। एसटीडी का मतलब ये होता है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। जो एक पुरुष बहुत सारे लोगों से जब संबंध बनाता है तो उसको किसी ना किसी प्रकार से एसटीडी हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज हो जाता है। उसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि उसके पेशाब में जलन होने लगता है, पेशाब बार बार होने लगता है, ये भी एक पोजीशन है। और सबसे खास चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद लूज टॉयलेट जाने की, बार बार टॉयलेट जाते हैं और उनको सावधान हो जाना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर है आपको तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। ऐसे लोगों को स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क देखा जाता है और ये एक लक्षण है। तो इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों, और इसमें से कम मैंने 15 पॉइंट आपको बताए हैं। और इसमें आप जानना चाहेंगे कि हम अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से स्वयं ही हैंडल करें। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको जो अपने योग्य चिकित्सक से मिलना पड़ेगा, और मिलने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप अपने आप स्वयं ही ठीक करना चाहते हैं तो उनसे आप ठीक भी हो सकते हैं। और लेकिन दवाई के साथ साथ परहेज तो आवश्यक होता है ना। उसमें हम आपको ले चलते हैं। पहली बात, मोटापा कम करने के लिए हमें हेल्थी डाइट लेनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको हरी सब्जियां जो भी हैं सभी लेनी पड़ेंगी। वो है मेथी, हरी मेथी, पालक, सोया और कद्दू, केला, बीन्स, मक्का, सरसों और जौ इत्यादि चीजें आपको बराबर डाइट में लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में सभी तत्वों की मात्रा भरपूर बनी रहे। और प्रोटीन युक्त भोजन भी लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा हाई प्रोटीन नहीं। अब ऐसे में हमें अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, घी और उनसे बनी जो चीजें होती हैं
उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम ताकत के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो हमें जिन चीजों में जिंक की मात्रा ज्यादा है, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उन चीजों को, उन दवाइयों को हम ले सकते हैं। अब नेचुरली तौर पे अगर हम कहें तो आंवला ले सकते हैं। जिंक और आयरन सभी से भरपूर मात्रा में होता है। इनको हम लेकर बहुत अच्छी अपनी सेक्स लाइफ कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेने का मतलब ये है कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। हम पिछले भी एपिसोड में बता चुके हैं, हमें किसी भी प्रकार का डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे स्पर्म रेट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और खाने में हमें लाल मीट, मैदा, नमक, फास्ट फूड या चर्बी वाले चीजें, घी इत्यादि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे तमाम कारण हैं जिनको हम आप सभी से विस्तार पूर्वक उसके विषय में बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज के अंक की प्रस्तुति। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।